के मौजू पर सीरीज की 15वीं किस्त है। मैंने कहा था कि मैं 2 करंथियों 8 और 9 पर बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं 1 मिनट के लिए यीशु के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरे, मुझे कुछ दोहराना बेहतर होगा। मैं चंदा नहीं ले रहा। अगर आप देना भी चाहें तो आपके पास देने की कोई जगह भी नहीं है। आप जानते हैं, मैं ये सब यहाँ सिर्फ खुलूस नियत से कर रहा हूँ कि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो खुदा का कलाम कहता है। अब बहुत से लोग चंदा लेते हैं और आपको कलाम सुनाते हैं। देखें, कलाम तो कलाम ही है। वैसे भी किसी और की नीयत के बारे में फिक्र ना करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी यहाँ नीयत आपसे चंदा लेने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप ठोकर खाएं। मैं चाहता हूँ कि आप कलाम सुने, ठीक है? अच्छा सुने। ईसा ये कामिल सबसे आला हस्ती के बारे में बात करते हैं। नमूना खुदावंद यसु मसीह, उनकी जिंदगी, माली जरूरियात और वो कैसे पूरी हुई और इस तरह की बातें। आपको मजूसी याद है? ठीक है, वो सोना, लोबान और मुर लेकर आए थे। उन्होंने तोहफे दिए। बहुत से लोग समझते हैं कि वो 3 थे, हो सकता है वो 300 हों। हमें नहीं मालूम कितने थे, लेकिन मेरा मतलब है आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम ये मजूसी सितारा शनास क्या कर रहे थे। वो आए और यहूदियों के बादशाह को देखना चाहते थे, लेकिन ये वही था जो खुदा ने किया। और उन्होंने उसे ये सारा माल दिया और यूसुफ को फौरन मिस्र जाना पड़ा। और उसके साथ एक छोटा सा खानदान था। तो भाई उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? या तो सोने की एक पूरी मिकदार मौजूद है। अच्छा, आपको याद है यसु की खिदमत की शुरुआत में जब शागिर्दों से कहा गया था अपना जाल डालें, और उनके पास इतनी ज्यादा मछलियां आ गईं कि कश्तियां डूबने लगीं। आप समझ रहे हैं ना? तो इससे काफी कुछ अदा हो गया है मैं। और फिर आखिर में उसकी कयामत के बाद वही वाकया दोबारा पेश आया। यूहन्ना ने पहचान लिया ये तो खुदावंद है। मैंने उसे पहचान लिया है। यसु की खिदमत। 4 औरतें उठीं और उन्होंने अपनी दौलत से यसु की खिदमत की, जैसे अमीर औरतें करती हैं। हाँ, आप जानते हैं, यसु ने कभी चंदा नहीं कहा। अच्छा, लेकिन लोगों ने उसे पैसे दिए। और उसके पास एक खजांची था। इसके पास थे, उनके पास एक पैसों की थैली थी जिससे वो हमेशा गरीबों को देते रहते थे। अच्छा, और वो आदमी तो चोर भी था। वापस आए और भी सुने।